जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को मैं बताती हूँ रावण के 3 जन्मों की कथा। जरूर सुनिए अच्छे से। राधे राधे। पहले जन्म में रावण तो था ही, परंतु दूसरे जन्म में हिरण्यकश्यप हुआ और तीसरे जन्म में भगवान श्री कृष्ण जी के बुआ के पुत्र हुआ, जिसका भगवान श्री कृष्ण जी ने शिशुपाल नाम था उसका, और भगवान श्री कृष्ण जी ने उसका वध किया था और उसे उसके माता को, मतलब कि अपने बुआ को, भगवान श्री कृष्ण जी ने वचन दिया था, 100 वचन। इस कथा को महापुराण के 7वें अध्याय में प्रथम स्कंद में मिलता है। तो आइए इस कथा को सुनते हैं। और नारद मुनि जी और युधिष्ठिर कुछ बातों का संवाद किए हैं। पूर्व काल में बैकुंठ धाम में भगवान के पास कुछ भगवान संवाद करने के लिए पधारे हुए थे। तो उसी समय ब्रह्मा के पुत्रों सनकादि ऋषियों ने तीनों लोकों में स्वच्छंद करते हुए बैकुंठ धाम जा पहुँचे। और ये जो ब्रह्मा पुत्र थे बहुत प्राचीन थे, बहुत होशियार थे। इनकी उम्र ऐसे लगती थी कि ये 5-6 वर्ष के हैं और ये निवस्त्र रहा करते थे। और ऐसी स्थिति में जब वो बैकुंठ धाम पहुँचे तो बैकुंठ के द्वारपालों ने उन्हें साधारण बालक समझकर उन्हें मना कर दिया भगवान से मिलने के लिए। तब उन्होंने सभी क्रोधित हो गए। तब उन्होंने सभी मिलकर उन द्वारपालों को शापित कर दिया उसी वक्त कि मूर्खों, भगवान विष्णु के चरण तो रजोगुण तमोगुण से परिपूर्ण हैं, विस्तृत हैं, तो इसलिए तुम लोग यहाँ के द्वारपाल नहीं बन सकते हो, तुम जाकर असुर लोक में जन्म लोगे। तो इस प्रकार श्राप देते ही जब उन्होंने दोनों द्वारपालों ने जब बैकुंठ से नीचे की ओर गिरने लगे तब उन महात्माओं ने कहा कि तुम 3 जन्मों के इस श्राप को भोग कर फिर तुम इसी बैकुंठ धाम पर अपना द्वारपाल का कर्तव्य निभाओगे। उसके बाद जब उन्होंने श्रापित हो गए थे तब भगवान विष्णु के द्वारपाल जो थे वो 3 बार असुर कुल में जन्म लिए। वो द्वारपालों का नाम जय और विजय था। ये दोनों द्वितीय के पुत्र हुए थे। बड़े का नाम हिरण्यकश्यप था और दूसरे का नाम हिरण्याक्ष था। तब भगवान विष्णु जी ने नरसिंह का अवतार रख के हिरण्यकश्यप का वध किया था, क्योंकि भगवान विष्णु को वो भगवान नहीं मानता था, स्वयं को भगवान समझता था। और पृथ्वी का उद्धार करने के समय बराह अवतार रख के हिरण्याक्ष का वध किए थे। इन दोनों का मृत्यु भगवान विष्णु जी के उसमें हुआ, फिर भी ये दोनों भगवान विष्णु को नहीं समझ सके। इसीलिए उसके बाद फिर उन्हें राक्षस योनि में फिर जन्म लेना पड़ा। तब ये दोनों विश्रवा मुनि के कैकसी गर्भ से ये दोनों राक्षसों के रूप में जन्म लिए और इनका नाम था रावण और कुंभकर्ण, जिसे भगवान विष्णु जी के अवतार राम प्रभु श्री राम जी इन दोनों का वध किए थे।
फिर भी वो भगवान विष्णु का स्वरूप नहीं समझ पाए। तब उन्होंने तीसरी बार जब जन्म लिए, द्वापर युग में चेदिराज के पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ा, जिनका पहले का नाम शिशुपाल और दूसरे का नाम दंतवक्र था। भगवान श्री कृष्ण जी के बुआ सुत्सवा का वो शिशुपाल पुत्र था, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी ने वचन दिया था। पूर्व जन्म में शिशुपाल रावण था। उसके बाद जब शिशुपाल रूप में जन्म लिया, तब भगवान विष्णु कृष्ण जी से इतना उसका वैर था कि उठते बैठते सोते जाते हमेशा भगवान श्री कृष्ण के बुरे नेचरों से देखता था, सोचता था। जब उसने भगवान श्री कृष्ण जी को भरी सभा में ही अपशब्द बोलता था, गाली देता था, 101 बार गाली दिया था, परंतु भगवान श्री कृष्ण जी ने उसके 100 अपराधों को क्षमा दान दिए थे, परंतु उसने 101 बार गाली दिया। भगवान श्री कृष्ण जी क्रोधित होकर उसे अपने सुदर्शन से उसका धड़ अलग कर दिए। जब उसका सिर धड़ अलग हो गया, तब उसने फिर अपने बैकुंठ में अपना धाम फिर से शुरुआत कर दिया। अब जानिए कि भगवान श्री कृष्ण जी का और शिशुपाल का कैसा रिश्ता था। उसके आगे मैं आपको वर्णन सुनाती हूँ। भीम सत्वत के 7 पुत्र थे, जिनमें से इनके नाम सुनिए। भाजी, भजमान, दिव्य, देवावृद्ध, विष्णु, अंधक, महाभोज। और इन 7 पुत्रों में वृष्णि और अंधक काफी विख्यात थे। और इन 2 पुत्रों का जो यदुवंशियों में संघर्ष चली, तो ये विष्णु, अंधक और वृषिवंशी यादव कहा जाता है, जिसमें अंधक वंश में कंस के मामा भगवान श्री कृष्ण के मामा जी कंस अंधक वंश में जन्म लिए थे, और उन्होंने अंधक वंश में ही वृषि वंश को आगे लेकर चले हैं। और हमें यह जानना है कि जो शिशुपाल वो पूर्व जन्म में रावण था, उनका रिश्ता भगवान श्री कृष्ण जी से कैसा था। वृष्णि के 2 पुत्र थे, जिसमें देवमूढ़, युद्धाजित, जिसमें से देवमूढ़ की 2 पत्नियां थीं, 2 रानियां थीं। मदिशा वैशपर्णा पत्नी थी, और जिसमें मदिशा से शूरसेन हुए, और शूरसेन की पत्नी मरिया से 10 पुत्र और 5 पुत्रियां हुईं। और इन 10 पुत्रों में वासुदेव जी सबसे बड़े थे, वो भी यदुवंश के ही थे, जिनका विवाह अंधक वंश के देवक की पुत्री देवकी जी से हुआ था। और इसी वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया। इन्हीं 10 पुत्रों में से शूरसेन की 5 पुत्रियां भी थीं, जिनमें से पृथा, जिनका नाम कुंती था, और श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतश्रवा और राजाधिदेवी था। और जिनका नाम पृथा मतलब कि कुंती था, उनका विवाह पांडु से हुआ था, जिनके पुत्र युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम हैं। और शूरसेन की कन्या जो श्रुतश्रवा थी, उनका विवाह चेदिराज दमघोष से हुआ था, जिनसे शिशुपाल का जन्म हुआ। तो इतनी जानकारी आप जान गए, तो उसके आगे ये जानिए कि नंद बाबा की क्या दशा, क्या स्थिति, कहाँ जन्म हुआ और उन्हें कहाँ पाला पोसा गया। भगवान श्री कृष्ण जैसे यदुवंश के हैं, तो क्या वो भी यदुवंश के हैं या नहीं। आप सभी तो जानते हैं कि जन्म देने वाली माता देवकी जी थी भगवान श्री कृष्ण जी को, और पालन पोषण करने वाली माता यशोदा नंद बाबा जी थे। कई लोगों को भ्रम है कि भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था और लालन पालन यदुवंश में हुआ था, और क्षत्रियों में चंद्रवंशी वासुदेव जी भी थे।
और नंद बाबा जी भी थे। जैसा कि पहले मैं बताई हूँ कि देवमूढ़ की 2 पत्नियां थी, मदिशा और वैशपर्णा थी। देवमूढ़ की पहली पत्नी मदिशा से शूरसेन हुए, जिसमें दूसरी पत्नी देवमूढ़ की वैशपर्णा से पारजन्य हुए और इन्हीं पारजन्य के 9 पुत्र कुल हुए। तो इसमें नंद बाबा जी भी थे, जिसमें शूरसेन और पारजन्य ये सगे भाई थे। जिसमें एक भाई शूरसेन के वासुदेव जी हुए और एक भाई पारजन्य के नंद बाबा जी हुए। तो इस प्रकार के रिश्ते में ये दोनों वासुदेव जी और नंद बाबा जी दोनों भाई हुए, भाई थे। तो उनका परिवार एक ही हुआ। तो लोग कहते हैं कि नंद बाबा जी जो थे और भगवान श्री कृष्ण जी का लालन पालन कहीं दूसरे जगह हुआ और जन्म दूसरे जगह हुआ। तो पालन पोषण भी उन्हीं के घर के सदस्यों से ही हुआ, उन्हीं के भाई से हुआ, उन्हीं के घर में ही हुआ। तो उनका जन्म भी यादव कुल में हुआ और उनका लालन पालन भी यादव कुल में ही हुआ। आप सभी समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से ये सारी घटनाएं थी। तो ये है रावण के 3 जन्मों की कथा। पहले रावण था ही, दूसरा हिरण्यकश्यप, तीसरा शिशुपाल। राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा।